बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला ये जो चैप्टर है इसमें दो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं कि जब भी इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो तकरीबन उन्हीं दो लॉन्ग क्वेश्चन में से हर दफ़ा रिपीट होता है। और वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके इंशाल्लाह यहाँ पर लगा दूंगा। तो हम जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, और कन्वेक्स लेंस की जब हम वो रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये रे डायग्राम्स को। उसके बाद मैग्नीफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इसमें जो P है वो क्या है, Q है वो क्या है, बीटा है वो क्या है, अल्फा है वो क्या है, ये वाली चीज़ें आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, द इंस्ट्रूमेंट्स विच मेक यूज ऑफ द लॉज ऑफ लाइट आर कॉल्ड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जो यूज करते हैं लॉज ऑफ लाइट जो हमारे पास होते हैं। और लॉज ऑफ लाइट कौन से, मतलब ये बेस्ड करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जो बेस्ड करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। तो किस तरह से बेस करते हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं। तो इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है भाई? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये क्या है? ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये मजे की चीज है। देखिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का क्या मतलब है वो चीज देखते हैं। अगर ना हमारे पास ये मार्कर है, मैं कहूं अगर कि ये मार्कर मुझे यहां से सही नजर आएगा, 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 आप कहेंगे कि सर मुझे तो यहां से भी सही नजर आ रहा है, यहां से भी सही नजर आ रहा है, यहां से भी सही नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर मैं इसको फार पॉइंट से, मतलब यहां से मैं ऐसे करीब करीब ला रहा हूं, तो सबसे बेहतरीन कहां पर नजर आएगा? क्या मुझे सबसे बेहतरीन यहां पर नजर आएगा? क्या मुझे सबसे बेहतरीन यहां पर नजर आएगा? या मुझे सबसे बेहतरीन यहां पर नजर आएगा, या यहां पर नजर आएगा? कहां पर नजर आएगा? तो आप कहेंगे कि सर मैं अगर यहां से इसको देख रहा हूं तो नजर तो ठीक आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आ रहा। यहां पे रखूंगा अभी भी क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आ रहा। जैसे यहां पर रखा भाई, अब बेहतरीन क्लियर मुझे नजर आ रहा है। तो जितने आंख से डिस्टेंस पर कोई चीज बहुत ज्यादा क्लियर नजर आती है, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं कि यह है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मैं अगर इससे करीब लेकर मैं यहां पर इसको लेके आऊं, आपने इसको लेके आगे चेक करना है, ये ब्लर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ब्लर हो जाएगा। फिर मैं दूर लेके जाता जाऊंगा तो यहां पर मुझे बहुत क्लियर नजर आएगा, इससे दूर लेके जाऊंगा तो इतना ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगा। इसीलिए जब हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक को हम यहां पर रख के पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें वो बेहतरीन किस्म की नजर आती है। मैं यहां पे करूंगा तो बुक के वर्ड मुझे अच्छे नजर नहीं आएंगे, मैं यहां पे करूंगा फिर भी मुझे अच्छे नजर नहीं आएंगे, ब्लर हो जाएंगे। यहां पे रखूंगा तो मुझे बेहतरीन नजर आएंगे। तो ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस होता है आंख से, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो वर्ड लिखे हुए यहाँ तक का, ये कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन जिसपे हम वाजे किसी चीज को देख सकते हैं। और ये जो लीस्ट डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? ये 25 सेंटीमीटर होता है। यंग बंदों के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और जब एजेड बंदे हों, कोई बूढ़े बंदे हों, ठीक है, जिनकी एज ज़्यादा हो, उनके लिए ये एज के साथ साथ ये लीस्ट डिस्टेंस बढ़ जाता है। आपने देखा होगा वो कभी अखबार पढ़ रहे होते हैं ना, वो ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंक्रीज होता है। यंग बंदों के लिए इतना होता है। कितना होता है? डी से हम इसको शो करते हैं और डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच
ठीक है, यहाँ पर ऑफ नहीं आता। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट, वाज़े जिस पे हमें नजर आता है, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट, और इसको हम नियर पॉइंट भी ये कहते हैं, ये भी याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट बी कहते हैं। एक इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है फार पॉइंट, है कि हम ज़्यादा ज़्यादा दूर तक कहाँ तक देख सकते हैं भाई, वो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाँद को भी चाँद भी आपको नज़र आ रहा है, सूरज भी नज़र आ रहा है, सितारे भी नज़र आ रहे हैं, और कितना दूर तक देखना है, ठीक है। तो फार पॉइंट कहाँ कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो वो हम इन्फिनिटी तक दूर देख सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको हम नियर पॉइंट बी कहते हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विजुअल एंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल वो एंगल होता है जो कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है आई के ऊपर, ये वो एंगल होता है जो कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है आई के ऊपर, उसी को हम कहते हैं विजुअल एंगल। अब वो कैसे होता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए हमारे पास ये है आई है, ये क्या है, आंख है, एक आंख आपको ना अंदर से गोल होती है, हमें ऐसे नज़र आ रही होती, तो ये हमारे पास क्या है, एक आई है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो ये आंख देख रही है, ये ऑब्जेक्ट है जो ये आंख देख रही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट इस आई के साथ एंगल बना रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट इस आई के साथ एंगल बना रहा है थीटा, इसको हम कहते हैं विजुअल एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। और हम किसी चीज़ को कब देख सकते हैं, जब उसकी वो इमेज हमारी बनती है रेटिना के ऊपर। यहाँ पर ये जो आँख का पिछला हिस्सा होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये इसके ऊपर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की आँख के रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी और ये ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा। ओके हो गया, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि ये विजुअल एंगल कब बढ़ता है। देखिए अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, ये विजुअल एंगल स्मॉल होगा। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रखा है तो मुझे फॉर एग्जाम्पल छोटा नज़र आ रहा है, मैं इसको जैसे जैसे करीब लेके आऊँगा ये मुझे थोड़ा बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम बड़ा लेके आएंगे, बड़ा आंख के आगे रखेंगे, तो विजुअल एंगल भी बड़ा बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है, तो इसकी जो मुझे इमेज नज़र आएगी वो मुझे स्मॉल नज़र आएगी, ठीक है, मतलब मुझे छोटा नज़र आएगा। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को सेम इसी साइज़ के ऑब्जेक्ट को अगर मैं ला के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, तो अब ये जो आँख पे एंगल बना रहा है ये बड़ा नहीं हो गया थीटा, अब ये एंगल बड़ा हो गया है। तो ऑब्जेक्ट को करीब लाने से हमारे पास विजुअल एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो रेटिना पे इमेज बनाएगा अब वो भी इंक्रीज़ हो गया। आप देखिए यहाँ से लेकर ये इमेज यहाँ पर बना रहा है, ये भी इंक्रीज़ होगी। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल के। जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगी उतना विजुअल एंगल बढ़ेगा। मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो विजुअल एंगल छोटा बनेगा मेरी आई पे। अगर मैं इसकी हाइट को ऐसे बढ़ा दूँ तो अब जो विजुअल एंगल मेरी आंख पे बनेगा वो बड़ा बनेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होगी विजुअल एंगल उतना बड़ा होगा। या ऐसे बड़ा कर लो या आप इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पास ले आओ तब भी विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। कई बुकों में लिखा हुआ है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल के। ये भी ठीक है कि जब छोटा विजुअल एंगल था तब हमारे पास साइज ऑफ इमेज यहाँ इतना आ रहा था, और जब बड़ा विजुअल एंगल बना ऑब्जेक्ट को करीब लाने से तब साइज ऑफ इमेज इतना बड़ा आ रहा, तो वो भी ओके है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल या साइज ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विजुअल एंगल के, दोनों ओके है। ओके हो गया। तो इस तरह से हम विजुअल एंगल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस भी होते हैं, कनकेव लेंस भी होते हैं। कनकेव लेंस को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और उसका हमारे पूरे चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिसका हमारे चैप्टर से ताल्लुक हम जस्ट वही डिस्कस करेंगे और वो है कन्वेक्स लेंस। हर तरफ कन्वेक्स लेंस ही हो रही है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये हमारे पास दरमियान में से थिक होता है और साइडों से ये ऊपर और नीचे से ये क्या होता है, थिन होता है। दरमियान में से बहुत मोटा होता है और साइडों से थोड़ा पतला होता है। अब ये करता क्या है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आने वाली फॉर एग्जांपल ये पैरेलल रेज आ रही हैं, इसमें ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे आई। उससे भी पहले हम एक और चीज़ इसमें डिस्कस कर लें। देखिए हमारे पास ना कन्वेक्स लेंस है, तो ये जो इसका सेंटर होता है
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ओके हो गया, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और हमारे पास ये जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करके जो लाइन जा रही है, ये जो ब्लैक कलर की मैंने लाइन लगाई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये जो दरमियान ये जो पॉइंट है ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है इस कन्वेक्स लेंस का। अब देखते हैं, अब ये हमारे पास क्या आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है। ये क्या आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। और हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जब भी कन्वेक्स लेंस पे टकराएगी तो इससे रिफ्रैक्ट हो गई, इससे गुजर के ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बेंड होके यहाँ पर मिलेगी। और ये जो रे ऑफ लाइट है ये और ज़्यादा बेंड होगी, ये भी बेंड होके किधर मिलेगी, यहाँ पर। ये रे ऑफ लाइट भी बेंड होके इधर, और ये रे ऑफ लाइट भी बेंड होके इधर, और ये जो दरमियान से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है ये बिल्कुल सीधी जाकर इधर मिलेगी। दरमियान वाली लाइट बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है, जो सेंटर में से पास करती है। अब यहाँ से देखिए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल जो है वो लाइट रेज आ रही थी, और इस कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, उनको कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया। आपने देखा होगा कि लेंस जो अक्सर मैट्रिक में अगर प्रैक्टिकल किया हो तो लेंस अगर वो धूप के आगे रखे ना तो वो सूरज की रोशनी को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। उसके आगे कागज़ रखें तो कागज़ जलना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पर इकट्ठा उसको कर देता है। तो यहाँ पर ये जहाँ पर ये सारी कन्वर्ज हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। कुछ बस चीज़ें या बस याद रखें इसकी, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं जहाँ पर सारी लाइट कन्वर्ज होती हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, फोकल लेंथ। नेक्स्ट कौन सा है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ हमारे पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक हो गया। और इसमें नेक्स्ट चीज़ और कौन सी आ रही है, नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर हम कहते हैं जो इसका डायामीटर है, जो इसका डायामीटर है, ये इसका क्या है, ये इसका डायामीटर है, इसी को हम अपर्चर भी कहते हैं। ये लेंस का क्या है, डायामीटर है। ठीक है, तो दोबारा से इसको बस हम रिपीट कर देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे पास जो दरमियान में से लाइन गुजरी ये हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट है जिसको ठीक है प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और इसमें और हाँ, और ये कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है उसको कन्वर्ज कर देता है। ओके हो गया, तो ये चीज़ें इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ इसमें जो हमारे पास आ रही है वो है रे डायग्राम। 5th नंबर जो हमारे पास पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट है रे डायग्राम। अब रे डायग्राम हमें बताती है कि अगर इसमें ये क्या था, फोकस पॉइंट था, इतना ही डिस्टेंस इधर भी कर लें तो ये भी यहाँ पर भी क्या होगा, फोकस पॉइंट एफ ही हम इसको लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेंस है, ये लेंस है, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास फोकल लेंथ कहलाती है, और ये पॉइंट फोकस पॉइंट, इसका इसी का डबल करें तो यहाँ पर हम 2f लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो डिस्टेंस है इतना ही इधर करें तो ये फोकस पॉइंट, इसका डबल करें तो ये हमारे पास 2f है। अब हमने देखना है कि कन्वेक्स लेंस क्या करती है, ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाती है। कन्वेक्स लेंस क्या करती है कि चीज़ों को हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ये बड़ा दिखा सकती है हमें। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर हम रे डायग्राम में देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को f पे रखें तो इमेज किस तरह का बनेगा, 2f पे रखें तो इमेज किस तरह का बनेगा, f और 2f के दरमियान रखें तो इमेज किस तरह का बनेगा, 2f से पीछे रखें तो इमेज किस तरह का बनेगा, वो चीज़ आज हमने देखनी है। तो सबसे पहला इसमें जो केस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट रखें, ये वाला ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f से पीछे रखें तो 2f से पीछे रखेंगे तो क्या होगा, पहले इसके रूल सुन लें। यहाँ पर जो रे पैरेलल एक्सिस है, सॉरी ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो पैरेलल रे होगी ना, इसकी मैं बात करूँ, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो पैरेलल रे होगी ये जब यहाँ पर टकराएगी तो बेंड होगी, और बेंड होके फोकस पॉइंट में से गुजर के ऐसे आगे निकल जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास को नंबर 2 कह लें, ये जो हमारे पास दरमियान में से लेंस के गुजरेगी ये बेंड नहीं होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ये रूल नंबर 2 है। जो ऐसे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऊपर वाले हिस्से से टकरा के बेंड हो जाएगी,
और ये जो रे आ रही है ये दरमियान में से गुजर के बैंड नहीं होगी बल्कि सीधी जाएगी। और अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट आ रही हो इस तरह से, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही हो, अब ये जो रेड कलर की मैंने रे ऑफ लाइट बनाई, ये थर्ड रूल है इसका, ये थर्ड रूल 1 2 और 3। ये जो रेड कलर की वेव बनाई है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल तो नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो ये पैरेलल तो नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो अब यहाँ पे ये इस पॉइंट से ऐसे फोकस से हमारे पास इधर से गुजरेगी और बेंड हो के अब ये कुछ इस तरह से जाएगी और ऐसे यहाँ पर टकराएगी। तो ये 3 रूल याद रखने हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगी वो बेंड होके इस तरह से आ जाएगी। जो सेकंड है हमारे पास जो दरमियान में से गुजरेगी वो कुछ भी नहीं होगा, उसके साथ बिल्कुल सीधी जाएगी। और ये जो थर्ड है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऐसे आएगी और इससे टकरा कर बेंड होके पैरेलल हो जाएगी, यानी ये लेंस से टकराने के बाद पैरेलल होगी। और जो पहली वाली है ये पहले ही पैरेलल है और लेंस से टकराने के बाद बेंड हो जाएगी। तो ये 3 इस तरह से हमारे पास रूल याद रखने हैं। अब इसमें क्या होगा, जहां पर ये तीनों रेज आपस में जाकर मिल रही है ना, वहां पर इमेज बनेगा, वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब यहां पर देखें जो इमेज बन रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा है, इमेज छोटा बनेगा। अगर हम 2f से पीछे ऑब्जेक्ट को रखें तो यहाँ पर जो इमेज है, यहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है, इस साइड पर इमेज बनता है, जो इमेज है वो f और 2f के दरमियान में आएगा और छोटा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कन्वेक्स लेंस हर दफ़ा बड़ा ही करे, इसको छोटा भी कर सकता है, देखेंगे बड़ा कब करेगा। तो ये जो इमेज बन रही है ना, ये रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज की है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज है इसका। अब रियल किस तरह से है, यहाँ पर अगर रेज क्या है ये एक्चुअल में मिल रही हैं, इमेजिनरी तो नहीं है, हमारे पास ऐसे ख्यालाती तो नहीं मिल रही, यहाँ पर ये एक्चुअल में मिल रही हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि ये रियल इमेज है। ओके हो गया, ये जो इसकी बन रही है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, आगे वाली चीज़ें तो एकदम से ऐसे जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को रखें f और 2f के दरमियान में, ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें f और 2f के दरमियान में, तब किस तरह से इमेज बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट आई, फोकस पॉइंट से गुजरी, इधर गई, यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट आई और ये रे ऑफ लाइट क्या हुई, दरमियान में से लेंस के गुजरी और बिल्कुल सीधी गई। यहाँ पर ये दोनों जाकर मिल रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं, 2f से भी आगे, और 2f से आगे मिल रही हैं और यहाँ पर इमेज बड़ा मिलेगा। यानी कि अगर मुझे इमेज बड़ा करना है फोकस लेंस से, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को जिसका इमेज मुझे बड़ा करना है, उस ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान में रखूंगा, तब मुझे इमेज बड़ा नजर आएगा। ओके हो गया, सारी कहानी आगे से इसी की आएगी, इसलिए मैं इसको बड़ा बनाया हुआ है। इसकी बहुत सारी कहानियां आगे आएंगी, वो आपको बताएंगे। तो अब इससे किस तरह की इमेज बनी है, इससे जो इमेज बनी है वो रियल है, ठीक है, क्योंकि रेज एक्चुअल में यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं आपस में, रियल है। इन्वर्टेड है, उल्टी है, इनलार्ज्ड है, बड़ी है यहाँ पर। ओके, इस इमेज बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें 2f पे, पहले 2f से पीछे रखा था, अब 2f से आगे रखा था, अब हम यहाँ पर 2f से आगे रखा था, अब हम रखेंगे 2f के ऊपर। अब जब 2f पे रखेंगे तो फिर देखते हैं इमेज कहाँ पर बनती है। ये रे ऑफ लाइट गई यहाँ से यहाँ पर इधर, ये दरमियान में से रे ऑफ लाइट सीधे इधर। अब जो इमेज बन रहा है ना वो भी 2f पे ही बन रहा है, अब जो इमेज बन रहा है वो भी 2f पे ही बन रहा है। अब ये जो इमेज है वो किस तरह का बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और सेम बन रहा है, मतलब वहाँ पे इमेज ना छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा नेक्स्ट दूसरे वो 2f पे, वो उसी तरह का बन जाएगा, उसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फर्क बस इतना पड़ेगा कि वो इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टी बनेगी इमेज। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये बात कि अगर हमारे पास फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, फोकस पॉइंट पर मतलब f पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, f पे अगर पड़ा हुआ तो फिर देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो बेंड होकर इधर चली गई। f से जो हमारे पास लेंस के दरमियान में से गुजरी है वो बिल्कुल सीधी गई। कहीं पर जाकर आगे मिल रही है, नहीं मिल रही, कहीं पर आगे जाकर मिल रही हैं, नहीं मिल रही। तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलती हैं, बहुत दूर जाकर मिलती हैं। यहाँ पर क्या होगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलेंगी, बहुत दूर जाकर मिलेंगी, तो वहाँ पर इमेज क्रिएट करेंगी। और वो इमेज किस तरह का होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा। और कहाँ पर इमेज बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। ओके हो गया। अच्छा, लास्ट में इसका एक और चीज़ में देख लें, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में, f और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में अगर हम रखें तो किस तरह का बनेगा।
तो हमारे पास यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गई, बेंड होके फोकस पॉइंट में से गुजरी और इधर, याद रखना ये सारी जो लाइंस है ना जो बेंड हो रही हैं, यहाँ से बेंड हो रही है, वो फोकस पॉइंट में से गुजरेंगी, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये सारी फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट में से गुजरी, तो ये लाइट रहेगी फोकस पॉइंट में से गुजरी, ये लाइट आई जो दरमियान में से गुजरी है बिल्कुल सीधी गई। अब यहाँ पर देखें डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, पहले डिस्टेंस इतना, अब डिस्टेंस इतना, अब ये आगे जाकर नहीं मिलेंगी क्योंकि डिस्टेंस आस्ता आस्ता इंक्रीज होता जा रहा है, अब ये आगे जाके इमेज नहीं बनाएंगी। अब ये क्या होंगी, यहाँ से अगर मैं लाइट रेज को बैक लेके आऊँ तो ये जो है कहीं यहाँ पर आकर मिलेंगी, ठीक है, ये लाइट रेज कहीं यहाँ पर आकर मिलेगी और ये जो इमेज बनाएंगे ना वो कुछ इस तरफ बनाएगी, यहाँ पर ये इमेज बनाएंगी। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज बनेगा और इनलार्ज बनेगा, ये चीज़ याद रखनी है। ये हमारे पास रेज ऐसे पीछे गई हैं, ये हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेज आकर मिल रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही होती, हमें लगता है कि ऐसा यहाँ पर रेज मिल रही हैं और यहाँ से कोई लाइट आ रही है और ऐसे आगे जा रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर एक्चुअल में रेज नहीं मिल रही, यहाँ पर हमें लग रहा है कि रेज मिल रही हैं और यहाँ पर हमें एक इमेज नज़र आएगी। इसीलिए इस इमेज को हम क्या कहेंगे कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, क्यों हम इसको कह रहे हैं, हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ पर इमेज नहीं बन रही, हमें लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे इमेज बन रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में तो नहीं मिल रही, यहाँ पर हमें लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं, इस वजह से हम इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। यहाँ पर तो एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं, एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मिल रही हैं, यहाँ पर एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट नहीं मिल रही, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, वर्चुअल इमेज कह रहे हैं, ये वर्चुअल इमेज इसलिए हम इसको कहते हैं। दूसरी क्या है, ये इरेक्ट होगी और इनलार्ज होगी, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये इस तरह से इमेज इसकी बनेगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है ये चीज़ कि अगर हमारे पास लाइट रेज आ रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ऐसे 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 रेज ना हो, ऐसे सारी रेज आ रही हो, अगर इस तरह की रेज आ रही हो और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर कफारी स्टार किसी से रेज है, किसी स्टार से रेज आ रही है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, टेलीस्कोप में ये केस आएगा, रेज आ रही हो तो क्या होता है कि यहाँ से ये रेज आएगी बैंड होके इधर, दरमियान वाली बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी और ये वाली रेज आएगी बैंड होके इधर। अब यहाँ पर ये मिलके क्या करेंगी, एक इमेज क्रिएट करेंगे। ओके हो गया, किस चीज़ का, जिस सोर्स से लाइट आ रही है उसका इमेज यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास केस आएगा टेलीस्कोप में, वहाँ पर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए कि ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस और ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस आपका यूज़ हो रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा केस यूज़ हो रहा है, ये वाला केस यूज़ हो रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप में, ये वाला केस यूज़ हो रहा है टेलीस्कोप में। इस वजह से मैं ये सारे केस आपको समझा रहा था, ठीक हो गया। और इससे हम देखेंगे वो मैग्नीफिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें क्या होती है। अब मैं इस पिक्चर को रेज करने वाला हूँ क्योंकि सारा काम अब मुझे इसके साथ है, ठीक है। हमारा कपड़ा किधर गया भाई, तो इसको अब मैं रेज करने लगा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है, रे डायग्राम भी हो गया, नेक्स्ट आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन होता है कि अगर लेंस जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखाए तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। हम कहते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को उसने मैग्नीफाई करके बड़ा हमें दिखाया, कितना बड़ा करके दिखाया, ये है हमारे पास मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब वो देखते हैं कि वो हम कैसे फाइंड करें कि इसने स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाया, कितना बड़ा करके दिखाया, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, उसको हम कैसे फाइंड करें वो चीज़ देखते हैं। तो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन के ना 3 फार्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, सिंपल डेफिनेशन। तो कैसे, अब ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट का साइज, ये वाला, ये हमारे पास इससे बनने वाली इमेज का साइज आई। तो देखिए इमेज का साइज बड़ा
ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई डिवाइडेड बाय ओ, यही हमारे पास क्या होगी, मैग्निफिकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल इमेज का साइज है 6, ऑब्जेक्ट का साइज है 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, मतलब 3 गुना इमेज, 3 गुना हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नजर आया। इस तरह से हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, एक और मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ठीक है, इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। एक और मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से, लेंस से, लेंस से लेकर डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम मैग्निफिकेशन हासिल कर सकते हैं। कि मान लीजिए ये इमेज है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला इसको हम शो करते हैं Q के साथ, और ये जो लेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं P के साथ। फिर से लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को P के साथ शो करेंगे, लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, ये इमेज है, इसको हम Q से शो करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज Q डिवाइडेड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है I बाई O, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है Q बाय P, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ठीक है, तो ये भी मैग्निफिकेशन के 2 फार्मूले हो गए। अब थर्ड आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ये क्या बला है, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू, लास्ट चीज़ है, ठीक है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, बीटा बाय अल्फा। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला था बीटा बाय अल्फा। अब आपको अगर बीटा और अल्फा समझ आ गया तो कहानी आसान है। एक और चीज़ याद रखें, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, मान लें कि यहाँ से ये दूर है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट दूर है 2 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर कितना आंसर आया, 3, मतलब 3 गुना जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बड़ा दिखाई दिया। तो इससे भी हमें वही हमारे पास आंसर आएगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे बीटा और अल्फा की, तो पहले देखते हैं कि ये अल्फा क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बीटा क्या होता है। बस ये पता चल गया तो कहानी आसान। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों में हम मैग्निफिकेशन का यही फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इसको गौर से सुनना है। अक्सर बच्चे अल्फा में कंफ्यूज होते हैं, भाई अल्फा में मत कंफ्यूज हुआ करें, अल्फा कोई लेंस के बगैर वाला एंगल है, याद रखना है। तो देखें, अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, आई है, आँख है, ये हमारे पास आँख है, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट इस आँख के साथ एंगल बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। और अल्फा इज द एंगल दैट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड विद एन आई। ठीक है, जो आंख के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल हमारे पास बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट टू एन आई या विद एन आई, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा। और याद रखें, फिर से याद रखें, बार बार याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं जब हम सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे कि अल्फा में कोई लेंस इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कोई लेंस नहीं मैंने आगे रखा हुआ, आंख के आगे कोई लेंस नहीं रखा हुआ। तो नेक्स्ट बीटा क्या होता है, ये तो अल्फा निकल आया, बीटा क्या होता है। बीटा हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, आई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आई है, जो सुर्ख लाल हुई हुई है, बेचारी रात को सोई नहीं है, ये आँख, ठीक है। तो हमारे पास आई है, और हम इसके रस्से में हम यहाँ पर आप क्या रख देते हैं, यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक कन्वेक्स लेंस, यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, एक कन्वेक्स लेंस को रख देता हूँ। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है, अभी मैंने बताया था, कन्वेक्स लेंस को मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, मान लें कि ये कन्वेक्स लेंस को मैंने क्या, ये यहाँ पर ऐसे रखा कि फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लें इस तरह से। तो यहाँ पर फिर क्या हुई, इसकी एक इमेज बनी, ये इतनी बड़ी, ठीक है,
ये इसकी इमेज बनी। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है, ठीक है। अब ये जो इमेज एंगल बना रही है ना, जो इमेज एंगल बना रही है आंख के साथ मैं इसको यहाँ पर कहाँ पर इसको बना दूँ, यहाँ पर बना दूँ, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीटा, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट था, मैंने लेंस रखा, और लेंस रखने से क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का साइज मुझे बड़ा नजर आने लग पड़ा, उस ऑब्जेक्ट का साइज यानी उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मुझे बड़ी नजर आई। अब ये जो इमेज बना रही है आंख के साथ एंगल, उसको हम बीटा कहेंगे, ये होता है बीटा। तो फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि अल्फा वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट बनाता है आंख के साथ विदाउट लेंस, कोई लेंस इन्वॉल्व नहीं है, और जब हम लेंस रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है बड़ी सी। अब वो जो इमेज बनाएगी आंख के साथ एंगल विद लेंस, लेंस के रखने की वजह से जो इमेज बनी है, अब ये जो इमेज एंगल बनाएगी आंख के साथ, इसको हम कहेंगे बीटा। तो ये वाला एंगल बीटा यहाँ पर पुट करें, ये वाला एंगल अल्फा यहाँ पर पुट करें, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाइड हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास होती है मैग्निफिकेशन। तो कौन कौन से होती है हमारे पास, ये फार्मूला है क्या, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, तीन फार्मूले हमने मैग्निफिकेशन के डिस्कस किए। और हमारी आउटलाइन में कोई पॉइंट है था, पी क्यू अल्फा बीटा सारे हो गए, ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर को। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।